एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन बात करते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक भिखारी दिखता है। तो अर्जुन बोला, भगवान तुमने ऐसे लोगों को क्यों बनाया जो भीख मांगते हैं। तो कृष्ण भगवान अर्जुन की बात को अनसुना कर देते हैं और आगे चलते जाते हैं। अर्जुन भिखारी को बुलाता है और उस भिखारी के हाथ में एक सोने का सिक्का देते हैं और उससे कहते हैं कि आज के बाद कभी भीख मत मांगना। भिखारी बहुत खुश होता है और सोचता है अब तो सारे शौक पूरे करूंगा, और ऐसे सोचता ही है कि तभी एक चोर उससे मार पीट करके उससे कॉइन लेकर भाग जाता है। अगले दिन अर्जुन और कृष्ण भगवान बाग में घूम रहे होते हैं कि अर्जुन को फिर से भिखारी भीख मांगते हुए दिखाई दिया। अर्जुन बोला, मैंने कल तुम्हें एक गोल्डन कॉइन दिया था, वो कहाँ है। तो भिखारी बोला कि एक चोर आया और उसने मुझे बहुत मारा और मुझसे कॉइन लेकर भाग गया। अब अर्जुन उसे हीरा देते हैं और कहते हैं, ले इसे रख, ये बहुत कीमती है। तो भिखारी खुश होकर हीरा लेकर सोचता है कि इसके बदले बहुत सारा धन लेकर मैं अपना घर बनाऊंगा और खूब ऐश मौज से रहूंगा। और ऐसा सोचते सोचते घर पहुंचता है। घर में उसे समझ में नहीं आता कि इसे कहाँ छुपा के रखूं। उसे वहाँ एक मटका दिखाई देता है और उसमें छुपा देता है, और अभी तक उसने किसी को बताया नहीं। अब उसकी पत्नी पानी भरने के लिए जाती है तो वो उस घड़े को उठा के ले जाती है। वो जैसे घड़े में पानी भरने के लिए घड़े को नदी के अंदर डालती है, हीरा निकलकर नदी में गिर जाता है। अब वो भिखारी फिर से भीख मांग रहा होता है। तो कृष्ण भगवान और अर्जुन वहीं बाग में पास में बात करते हुए चलते जाते हैं। तभी उन्हें फिर से वो भिखारी दिखाई देता है। अब अर्जुन उससे भिखारी से सारी बातें पूछता है तो वो भिखारी अर्जुन को सब बता देता है। तो अब कृष्ण भगवान उसे 2 कॉइन निकाल कर देते हैं और अर्जुन खुद उस भिखारी के पीछे पीछे जाता है। भिखारी अब खुश होकर घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में देखता है कि एक मछुआरा अपनी टोकरी में बहुत सारी मछलियां पकड़ के ले जा रहा होता है और उसमें से एक मछली बहुत तड़प रही होती है। तो भिखारी सोचता है कि क्यों ना मैं इन सिक्कों से इस मछली को खरीद लूं, और ये मछली वैसे भी बहुत तड़प रही है, शायद इसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, मेरे साथ तो वैसे भी गलत हो रहा है, कोई तो खुश रहेगा। और वो सिक्के देकर उससे मछली खरीद लेता है, और मछली को जैसे ही वह नदी में डालता है उसके मुंह से हीरा निकलकर बाहर आ जाता है। और ये भिखारी उस हीरे को देखकर तेजी से चिल्लाने लगता है कि मिल गया, मिल गया। इतनी देर में चोर वहां से जा रहा होता है जिसने उस भिखारी से कॉइन चोरी किया था। वो उधर से जा रहा था। चोर को लगता है कि ये मुझे देखकर चिल्ला रहा है, मिल गया, मिल गया। चोर कहता है, भाई मुझे माफ कर दे, चिल्लाना बंद कर, ये सब गांव वाले मुझे मारेंगे, तू अपना कॉइन ले ले और मुझे माफ कर। अब भिखारी के एक हाथ में गोल्ड कॉइन और दूसरे हाथ में हीरा। अब अर्जुन भागकर कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे अपनी लीला समझाइए, मेरी समझ में नहीं आया, आपने ये सब कैसे किया। कृष्ण भगवान बोले कि तुमने उसे गोल्ड कॉइन दिया तो उसने खुद के बारे में सोचा, फिर तुमने उसे डायमंड दिया तो भी उसने अपने बारे में सोचा, और जब मैंने उसे 2 कॉइन दिए तो उसने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचा, इसलिए मैंने फिर उसके बारे में सोचा। इसलिए दोस्तों, जब तुम अपने बारे में सोचते हो तो तुम अपने तक ही सीमित रह जाते हो, और जब तुम दूसरों के बारे में सोचने लगते हो तो भगवान तुम्हें इतना देता है कि तुम दुनिया को देने लायक हो जाते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।